हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद स्मरणिता शर्मा में। तो आज हम हिंदी ग्रामर का सेकंड चैप्टर करेंगे, समास। तो समास क्या है? तो पहले हम ये रटी रटाई डेफिनेशन नहीं बताऊंगी मैं आपको, पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि समास क्या होता है। जैसे बेटा अब यहाँ पे देखो, राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र जो है ये बहुत ही बड़ा लग रहा है, तो अगर हमने राजा का पुत्र इसको संक्षिप्त या इसको कम वर्ड में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? राजपुत्र। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे बोला है समास क्या होता है? दो पदों का संक्षिप्त रूप। तो ये देखो, ये दो पदों का, ये देखो ये एक पद है राज और पुत्र द्वितीय पद है, तो दो पदों का संक्षिप्त रूप है जो पद के समान अर्थ धारण करे। ठीक है ना? तो देखो मतलब कि पद के समान अर्थ धारण करे मीन्स राजपुत्र का मतलब क्या होता है? राजा का पुत्र, है ना? राजा का पुत्र राजपुत्र। तो ये अपने पद के समान अर्थ धारण कर रहा है, तो इसे बोलते हैं समास। अब समास के कितने भेद होते हैं? तो पुराने टाइम में समास के 4 भेद थे। ठीक है, अब ये कैसे? तो पुराने टाइम में ना जो विद्वान थे ना, तो विद्वान ने ना द्विगु और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास से जोड़ दिया था। ठीक है, पुराने टाइम में विद्वानों ने द्विगु और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास से जोड़ दिया था, और वर्तमान में विद्वानों ने इसे अलग करके 6 भेद बना दिए। तो पुराने टाइम में पता कितने? पुराने टाइम में समास के 4 भेद थे। अब 4 भेद कौन कौन से थे? तो पुराने टाइम में पहले तत्पुरुष था, द्वंद्व था, बहुब्रीहि था और अव्ययी भाव था। तो पुराने टाइम में कर्मधारय और द्विगु जो थे वो तत्पुरुष में ही जुड़े थे, लेकिन वर्तमान में विद्वानों ने द्विगु और कर्मधारय को तत्पुरुष से अलग कर दिया, जिससे कि अब समास के 6 भेद बन गए। तो प्रेजेंट में समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। अब यहाँ पे देखो, तत्पुरुष समास से कर्मधारय बना, कर्मधारय से द्विगु बना। ठीक है, तो तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास निकला है और कर्मधारय समास से द्विगु समास निकला है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा मैं इतना बल तो दे रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब आगे पदों की प्रधानता के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो ये है प्रधान खंड और ये है गौण खंड। तो जैसे देखो ये, अब जैसे देखो अब यहाँ पे है ना राजपुत्र, तो राज में ये क्या है? प्रधान खंड। प्रधान का मतलब होता है कि प्राथमिक, और गौण होता है द्वितीय खंड। ठीक है ना, ये पुत्र क्या है? द्वितीय खंड, गौण खंड। तो प्राथमिक खंड या प्रधान खंड वो होता है जहाँ पे मुख्य अर्थ पे बल बढ़ता है, और गौण खंड द्वितीय खंड कौन सा होता है? जहाँ पे बल नहीं पड़ता है मुख्य। ठीक है, अब पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है? जैसे कि देखो राजपुत्र में कहाँ पे है? राजपुत्र में पूर्व पद मतलब कि पहले का, और पुत्र मतलब राज मतलब पूर्व पद पहले का, और पुत्र मतलब उत्तर पद। ये पूर्व पद है, राज पूर्व पद है और पुत्र जो है वो उत्तर पद है। तो पूर्व पद मीन्स पहले का और उत्तर पद मीन्स बाद का। अब समास के हमने 6 भेद, हमें पता है 6 भेद है वर्तमान में, तो हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, समझेंगे, और बाद में हम MCQ मैं आपको बताऊंगी कि समास में से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, या ऐसा कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद पर अप्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपने याद रखना है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है ना, तो जहाँ जहाँ पे आपको और, अथवा, या, एवं दिख जाए वो होते हैं द्वंद्व समास। अब यहाँ पे देखो, भाई और बहन, गंगा और यमुना, पाप और पुण्य, आचार और विचार, माँ और बाप, या माँ या बाप, ऐसे होते हैं ना, माँ या बाप में से एक ही है ना। ऐसे दाल, आपने दाल खानी या भात खाना, खरा एवं खोटा, लाभ एवं हानि, सुख और दुख, आगा और पीछा। ठीक है, और ये भी है धर्माधर्म मीन्स धर्म और अधर्म, पाप और अपाप, लाभ और अलाभ,
तो इस तरह से ये जो जितने भी मैंने आपको पद बताए हैं वो किस में आते हैं, द्वंद्व समास में आते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में, अब ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द्वंद्व समास में दोनों पदों का संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया होना आवश्यक होता है। आगे है द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या, अब द्विगु से ही क्लियर हो रहा है, जैसे बिहार में बोलते हैं ना, एकु द्विगु त्रिगु, ऐसे इस तरह से बोलते हैं ना बिहार में। तो द्विगु से के नेम से क्लियर हो रहा है कि इसमें पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण होता है और इसमें ना पहला पद प्रधान नहीं होता है, तो पहला पद अप्रधान होता है, लेकिन पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे आप देखो पंचवटी, पंच तो पंच क्या है, संख्यावाचक विशेषण। चौराहा, 4 राहों वाला। सप्तऋषि, 7 ऋषि। दुपट्टा, दू, देखो नवग्रह, 9 ग्रह, नवरात्रि। तो ये देखो यहाँ पे पहला जो शब्द है वो संख्यावाची विशेषण है और अप्रधान है, और दूसरा शब्द जो है वो प्रधान है। ठीक है, अब आ गया बहुब्रीहि समास क्या होता है। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यात्मक विशेषण और दोनों पद मिलकर, देखो बेटा इसमें क्या होगा कि पहला इसमें जो है इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। यहाँ पे पहला जो शब्द है वो संख्यात्मक विशेषण हो और दोनों ये पहला पद और दूसरा शब्द जो है, पहला पद और दूसरा पद है, वो दोनों पद मिलके कोई तीसरा अर्थ दे, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। बेटा आप ऐसे नहीं समझोगे, मेरे को पहले आपको एग्जाम्पल बतानी होगी, फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ऐसे क्लियर नहीं होगा कि मेरा बोलने का तात्पर्य क्या है। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, बताया मैंने। अब बहुब्रीहि जो है वो द्वंद्व का ऑपोजिट है। द्वंद्व का ऑपोजिट कैसे है, क्योंकि द्वंद्व में ना दोनों पद क्या थे, प्रधान थे, और बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं। अब हम बहुब्रीहि समास की एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो दशानन, अब दशानन मतलब 10 सिर वाला कौन है, रावण। तो यहाँ पे देखो दशा, यहाँ पहला शब्द जो है वो संख्यात्मक विशेषण है। ठीक है, लेकिन ये पहला शब्द जो है वो अप्रधान है और दूसरा शब्द जो है वो भी अप्रधान है, पर ये दोनों शब्द मिलके जो है वो तीसरा अर्थ दे रहे हैं। ठीक है ना, तो तीसरा अर्थ क्या दे रहा है, तो दशानन किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। चतुरानन किसको बोलते हैं, गणेश को बोलते हैं। चतुर्भुज किसको बोलते हैं, विष्णु को बोलते हैं। त्रिनेत्र किसको बोलते हैं, शिव को बोलते हैं। नीलकंठ शिव, चक्रपाणी विष्णु, और पंचाली द्रौपदी, पंचानन हनुमान, त्रिभुवन ये भी भगवान का नाम ही है। पीताम्बर कृष्ण, लंबोदर गणेश, चंद्रमौली शिव। तो ये सभी जो है जितने भी ये भगवान के नेम आपको मतलब ऐसे लगे वो बहुब्रीहि समास में आते हैं। ये जो संख्या है 31 मतलब 30 हैं जो वह है ना, ये 61, 21 ये क्या है, ये भी बहुब्रीहि समास में आते हैं। अब नेक्स्ट समास है हमारा कर्मधारय समास। इसमें एक पद विशेषण व दूसरा पद जो है वो विशेष्य होता है। विशेषण मतलब इसमें पहला पद विशेषण मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। ठीक है ना, और विशेष्य मीन्स जिस बंदे की ये जिस भी चीज़ की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो कर्मधारय समास जो होता है इसमें दोनों पद जो हैं, कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। अब देखो कर्मधारय में भी पूर्व पद और उत्तर पद। कर्मधारय में पूर्व पद अप्रधान होता है और उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है। ठीक है, ये भी द्विगु की तरह ही है कि पूर्व पद जैसे मैंने बताया था ना कि तत्पुरुष से कर्मधारय निकला है, कर्मधारय से द्विगु, तो ये भी द्विगु की तरह पूर्व पद अप्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे महादेव, अब देखो यहाँ पे पहला पद जो है वो विशेषण है ना, और दूसरा पद जो है वो विशेष्य है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे महादेव जी की विशेषता बता रहा है, तो दूसरा पद जो है ये यहाँ पे देवताओं की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, महान। तो समझ गए ना, महादेव पीताम्बर पीला है जिसका अंबर वो नीलकमल, नीलकंठ, नीलगाय, महात्मा, अधपका,
संदर्भ, लाल पीला। तो यहाँ पे लाल पीला जो है ये द्वंद्व में नहीं आएगा। आप ये मत सोच लेना कि ये मतलब स्लैश से आइडिया मत लगा लेना। तो आपने ये एग्जाम्पल याद रखनी है, ठीक है। अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो बेटा थ्योरी पढ़ने से आपको पता नहीं चलेगा, आपको ये लगेगा ये तो बड़ा ही इजी है। तो जब तक आप एमसीक्यू नहीं ना लगाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको सच में आता है, क्योंकि एमसीक्यू में जो ऑप्शन होते हैं इतने क्लोज होते हैं कि चलो ये छोड़ो। आगे अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है वो वहाँ पे उपसर्ग लगता है या फिर विशेषण, और दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। यानी कि पहला पद अप्रधान होता है, दूसरा प्रधान। तो पहले पद में उपसर्ग लगता है। कौन कौन से उपसर्ग लगेंगे? आ, अनु, प्रति, यथा। जैसे देखो प्रति के प्रतिदिन, प्रति के प्रत्येक, प्रति का प्रतिमाह, यथा का यथाशक्ति, यथाशीघ्र, अनु का अनुरूप, अनुचर, अनुसार, आ का आगमन, आमरण, ठीक है। तो ये जैसे धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, ये भी अव्ययी भाव समास में आते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास क्या होते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद जो है वो सहायक होता है और उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है। यानी कि पूर्व पद अप्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो ये भी तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय जो हैं इनमें पूर्व पद अप्रधान है और उत्तर पद जो है वो प्रधान है, ठीक है। ये तत्पुरुष समास जो है इसके जो दोनों पद हैं वो किसी ना किसी चिन्ह से बंधे हुए हैं। अब जानिए कैसे। अब देखो राजा का पुत्र, तो यहाँ पे का, राजा, राजपुत्र जो है वो का चिन्ह से बंधा हुआ है। राजरानी मतलब राजा की रानी, तो राजरानी जो है वो की चिन्ह से बंधा हुआ है। रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त, तो रोगग्रस्त जो है वो से चिन्ह से बंधा हुआ है। घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार, तो घुड़सवार जो है वो पर चिन्ह से बंधा हुआ है। अब यहाँ पे ना मैं आपको इस एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये चिन्ह के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे देखो तत्पुरुष समास के भेद, तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। अब देखो कर्ता ने, तो जहाँ पे ने चिन्ह दिख जाए वहाँ पे आपने कर्ता लगा देना, जहाँ पे को चिन्ह दिख जाए वहाँ पे कर्म लगा देना। अब करण, बेटा जहाँ पे आपको ना जिस सेंटेंस में आपको मतलब ऐसा फील आए कि जो सब संबंध बताए वो होता है करण। यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट, जैसे करण में होता है से, मतलब से का मतलब जहाँ पे ये सेंस आए कि के कारण या द्वारा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे राम ने राम ने धनुष से रावण को मारा। देखो राम ने धनुष से रावण को मारा, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है तो वहाँ पे करण होगा, ठीक है ना। संबंध की बात हो रही है तो करण होगा। संप्रदान के, को, लिए। अपादान जहाँ पे आपको अलगाव की फीलिंग आए, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से अब पत्ता अलग हो गया, अब वो दोबारा पेड़ से थोड़ा लगेगा, तो जहाँ पे अलगाव बताए वो अपादान होता है। संबंध का, के, की, ना, ने, नी। अधिकरण में, पर, ऊपर, या हे, हो, अरे, अवे, ठीक है। अब जैसे कुछ मैं डिस्कस करती हूँ वर्ड जिससे आपको और आपका ये कंसेप्ट पक्का हो जाएगा समास से रिलेटेड। तो जहाँ पे गिरह कट का मतलब होता है गिरह को काटने वाला, तो को क्या है, तो कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म समास है। स्वर्गवास, स्वर्ग को वास, तो कर्ता ने कर्म को, तो को जो है कर्म है, कर्म तत्पुरुष है। मन चाहा, मन से चाहा, तो यहाँ पे मन से चाहा, तो यहाँ पे से जो है संबंध बता रहा है। अब रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो के लिए कहाँ पे आता है, यहाँ पे देखो के लिए हाँ ये संप्रदान में आता है ना, के लिए, को लिए, है ना। अब आगे है तत्पुरुष समास के अन्य 3 भेद होते हैं। नंबर 1 नंज तत्पुरुष। अब नंज तत्पुरुष में जहाँ पे बेटा आपको प्रारंभ में अ या अन्य उपसर्ग हों, जैसे अनदेखा, अनसुना, अनहित, अनबन, अनबोला, अशुद्ध, अविवेक, असमर्थ, तो ये दिख जाए, जहाँ पे आपको नेगेटिविटी की वो फीलिंग्स है वो नंज तत्पुरुष है। प्रादि तत्पुरुष में जब जहाँ पे प के पैर में रो दिख जाए वो प्रादि तत्पुरुष। आलोक तत्पुरुष जहाँ पे आपको युधिष्ठिर, मनसिज। अब बेटा एमसीक्यू में मैं डिस्कस करूँगी कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मेरी सेकंड वीडियो का वेट करिए
और आपका ये कंसेप्ट बेटा, आप अगर आप ये मेरे जो मैंने आपके इतने डीप में मैंने नोट्स बनाए हैं, और अगर आप MCQ की वीडियो भी देख लोगे तो आप जहाँ मर्जी से छान लो, आपको इससे अच्छे नोट्स और इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा। तो इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब and share my channel with your friends. Bye bye. For more video, please subscribe my channel. Bye bye and have a nice day.